So definition of subring a non-void subset of a ring R is called a subring of R if and only if as itself is a ring, and induced composition. For induced compositions, if R be a ring, then first these are examples. So what does it mean by this definition? ये definition आपको ये बता रही है कि suppose R एक वलय है और आप बिकॉज आर एक सेट भी है तो आप उसका एक सबसेट ले रहे हो, और वो यदि सबसेट यदि अपने आप में रिंग है, यदि वो सबसेट अपने आप में रिंग है विद ऑपरेशन जो आपको जो संक्रिय है प्लस और इनटू की दी हुई है उसके रेस्पेक्टिवली, यदि एस एक रिंग है तो हम ये बोलेंगे कि एस क्या है, एक सब रिंग है। यदि यदि सपोज आर एक रिंग है तो उसकी दो सब रिंग हमेशा होती है, एक तो वो खुद और एक शून्य। इन दोनों सब रिंग्स को हम बोलते हैं ट्रिवियल सब रिंग या फिर शून्य वाले हम बोल सकते हैं इनको। ओके, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं रिंग का, जैसे एमजेड है विद ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों की दोनों ये एक वलय है एमजेड और ये सबरिंग है जेड की, और जो जेड प्लस इंटू है वो सबरिंग है आर प्लस इंटू की। अब ये सबरिंग कैसे हुई वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे हम प्रूव करते हैं, लेकिन दीज आर एग्जांपल्स। ओके, एज एमजेड इज सबसेट ऑफ जेड and also mz is a ring, so by this we can say yes, mz is a subring of z plus and into। now theorem एक देख लेते हैं, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वर्ड सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सबरिंग ऑफ आर if a belongs to us and b belongs to us, which imply a minus b and ab belongs to us। what does it mean? यदि मान लो कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि एस आर का सबरिंग है, तो इसका मतलब ये होगा कि यदि हम एस के दो एलिमेंट लेते हैं ए एंड बी, तो ए माइनस बी भी एस को बिलोंग करेगा और ए बी भी एस को बिलोंग करेगा, और वाइस वर्सा आल्सो। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो एस आर का आर की सबरिंग होगी। तो अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि एस आर की एक सबरिंग है। तो यदि एस आर की एक सबरिंग है और उसके हम दो एलिमेंट लेते हैं ए एंड बी, तो बिकॉज ये एक सबरिंग है तो ए भी इसका एलिमेंट होगा और माइनस बी भी इसका ही एलिमेंट होगा, एंड और इनका एडिशन ए प्लस माइनस बी भी इसी का एलिमेंट होगा। बिकॉज एस एक सबरिंग है तो ये अपने आप में रिंग होगी, और जो रिंग होती है वो प्लस के लिए हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। सो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू अस। नाउ बिकॉज एस बी ए सबरिंग and it is also a ring itself with operation of R. So if A belongs to us and B belongs to us, because it is a subring, so which imply A B also belongs to us, it is also a ring property। सो विच मीन ए हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि ए माइनस बी और ए बी दोनों दोनों एस के अंदर होंगे। अब इसको हम कन्वर्सली देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई नॉन वर्ड सेट है हमारे पास जो कि गिवन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको ये शो करना है कि ऐसे एक सबरिंग होगी आर की। सो देखो हम कैसे शो करते हैं। तो एस इज नॉट फाई, एस फाई नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे भी एक शून्य एलिमेंट ज़रूर होगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। ओके, सो लेट ए बिलोंग्स टू एस। हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं ए जो कि एस से है, देन हम ऐसा बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू एस और ए बिलोंग्स टू एस, विच इम्प्लाई ए माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू एस। सो विच मीन
ज़ीरो बिलोंग्स टू एस, एंड जो ज़ीरो होता है वो तो इसका मतलब ये हो गया जो ज़ीरो एलिमेंट होगा वो एस का होगा, एस में होगा। ओके, अगेन हम देखें तो यदि ज़ीरो बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू एस इम्प्लाई ज़ीरो माइनस ए विच इज़ माइनस ए बिलोंग्स टू एस, तो यहाँ पर ज़ीरो का एग्जिस्टेंस है एस में, और एडिटिव इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस है एस में। एंड यदि हम दो एलिमेंट ले लेते हैं ए माइनस बी, सो यहाँ पर ए बी एस के अंदर होगा और माइनस बी भी एस के अंदर ही होगा, बिकॉज यदि हम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर चुके हैं कि यदि ए बिलोंग्स टू एस तो माइनस ए बिलोंग्स टू एस, बिकॉज माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, सो माइनस बी भी एस के अंदर बिलोंग करेगा यदि बी एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, और विच मीन ए माइनस माइनस बी विच इज़ ए प्लस बी एंड विच इज़ बिलोंग्स टू एस। ओके, सो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। नाउ एज एस इज सबसेट ऑफ आर, so for additive operation commutativity and associativity hold, as एक R का सबसेट है, तो R एक कम्यूटेटिव एक एसोसिएटिव R के अंदर होल्ड हो रहा है। एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिव होल्ड होती है रिंग में, तो इसलिए यहाँ पे S में भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड होगी। सो S प्लस इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। अगेन बाय गिवन प्रॉपर्टी S होल्ड क्लोजर। अब हमने ये तो दिखा दिया कि S प्लस इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, अब हमको ये शो करना है कि S डॉट इज सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप को हमको पता है कि भाई जो रिंग जो है वो भी सेमी ग्रुप में हमको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, पहला होता है क्लोजर और दूसरा होता है एसोसिएटिविटी। जो रिंग है वो पहले से ही इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, तो जो सबसेट है एस वो भी इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। और साथ ही साथ में एक जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है जो जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बिकॉज रिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सब रिंग भी, या फिर हम बोल सकते हैं सबसेट एस भी सब रिंग को सबसेट एस वो भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ बता दी कि एस एक अपने आप में तो रिंग है, लेकिन वो क्योंकि एस इज अ सबसेट ऑफ आर, तो वो सब रिंग हो गई आर की यदि वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो। ओके, अब एक हम नई थ्योरम और देख लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज अगेनली ए सब रिंग। सो प्रूफ, यदि देखो S1 और S2 में एक रफ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, S1 और S2 दो सब रिंग है आर की। यदि ए और बी S1 और S2 दोनों में है, तो विच मीन A माइनस बी और ए बी भी S1 और S2 दोनों में होंगे, विच इम्प्लाई A माइनस बी एंड ए बी belongs to S1 intersection of S1 intersection with S2, and which mean S1 intersection S2 is subring of R. So यदि हम देखें तो finite intersection of subring is also be a subring. Okay, you can easily prove this result. Now अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं which is subfield. हमने देखा कि भाई फील्ड क्या होता है, अब हम देख रहे हैं सब फील्ड क्या होता है। एज ए डेफिनेशन को आप देखो समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके पास में एफ एक फील्ड है, आप उसका सेट सबसेट ले रहे हो फील्ड एफ का। ओके, और जो आप जो सबसेट ले रहे हो वो भी अपने आप में फील्ड है विद द ऑपरेशन ऑफ एफ। ओके, तो ये सिंपली मीन में ये सब फील्ड होगा एफ का। ओके, और आप देख भी सकते हो लिखा हुआ भी एज ए डेफिनेशन, मैंने इसको आराम सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इज जो रेशनल नंबर होते हैं विद ऑपरेशन प्लस एंड इनटू इज अ बेसिकली सबफील्ड ऑफ रियल नंबर विद ऑपरेशन प्लस एंड इनटू। ऑपरेशन इन दोनों की सेम है। ओके, एंड रियल नंबर विद ऑपरेशन प्लस एंड इनटू इज अ सबफील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ऑपरेशन प्लस एंड इनटू। ओके, सो इट इज एग्जांपल। अब हम कुछ एक थ्योरम देख लेते हैं। जैसे हमने सबरिंग को प्रूव करने के लिए हमने कंडीशन देखी थी, तो इसी तरह से हम एक
सब फील्ड को प्रूव करने के लिए भी हम कंडीशन देखेंगे। सो देखते हैं थ्योरम क्या बोलती है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट एस ऑफ ए फील्ड टू बी सब फील्ड ऑफ एफ आर if A belongs to S and B belongs to S, which imply A minus B belongs to S, and A belongs to S and B, which is non-zero, belongs to S, imply A B inverse belongs to S. So इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो सबसेट जो S है वो एक सब फील्ड है F का। अब यदि ये सब फील्ड होगा, ओके, तो उससे पहले क्या होगी, क्योंकि एक जो फील्ड होता है वो पहले से ही एक रिंग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एस पहले से ही इसकी एक सबरिंग है। तो यदि इसकी सबरिंग है तो सबरिंग की पहली प्रॉपर्टी होती है कि यदि ए उसके अंदर बिलोंग कर रहा है एस में और बी एस में बिलोंग कर रहा है, विच इंप्लाई ए माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू एस। तो ये प्रॉपर्टी आप सीधे सीधे लिख भी सकते हो भाई सबरिंग की थ्योरम से, सबरिंग थ्योरम। ओके, नाउ बिकॉज एस इज ए सबफील्ड। अब यदि एस एक सबफील्ड है एंड हमको ये पता है कि फील्ड की जो डेफिनेशन क्या होती है, उसके पास इनवर्स होता है प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का उसके पास इनवर्स होता है, तो इसके पास भी होगा। ओके, एंड आल्सो so which mean that again S is a subfield, which imply S minus 0 is a commutative multiplicative group, because जो फील्ड होता है वो पहले से ही कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है फील्ड। ओके, एंड यदि हम कोई एलिमेंट बी ले लें विच इज़ नॉन जीरो, तो बी इनवर्स भी इसी के अंदर ही होगा। ओके, बिकॉज हमने पहले से मान लिया ये एक अपने आप में एक सब फील्ड है, और जो सब फील्ड होता है वो अपने आप में फील्ड भी होता है। ओके, and which imply if A belongs to A and B is non-zero belongs to S, which imply A B inverse belongs to S. ओके, सो ये कंडीशन थी वो जो आ गई। ये सीधी सीधी कंडीशन वहाँ से आई है कि पहले तो आई है सबरिंग की प्रॉपर्टी से, पहली वाली कंडीशन आ गई, और दूसरी है सब फील्ड की प्रॉपर्टी से दूसरी वाली कंडीशन आ गई। अब हम कन्वर्सली देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि S is a subset of F and which satisfy the following property. Now we have to show that S is subfield of F. Okay, so from condition first, तो ये दो कंडीशन जो अपन को दी हुई है और अपन को ये सिद्ध करना है कि S एक सबफील्ड है F का। तो फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट हमने पिछली एक थ्योरम में देखा था, पहली कंडीशन से हम ये बता सकते हैं, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि S प्लस इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, एज यू डू इन प्रीवियस थ्योरम। ओके, अब फ्रॉम सेकंड कंडीशन से, क्योंकि क्लोजर और एसोसिएटिविटी जो कि हमने पिछली एक थ्योरम में भी बताया था ये होते हैं। ओके, अब किसी भी एक फील्ड के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपके पास चाहिए और एक इन्वर्स भी चाहिए। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एस में होना चाहिए, ये आपको शो करना है। तो उसके लिए एक आप ए, क्योंकि हम मान रहे ए एस का एलिमेंट है, ए को आप वापस ले लो, तो ए विच इम्प्लाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एस एंड विच इम्प्लाई आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एस। तो आइडेंटिटी इस एस में आ गई। अब बिकॉज आइडेंटिटी आ गई, सो हम ऐसा कह सकते हैं कि नाउ ई बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस, विच इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस एंड विच इम्प्लाई बी इनवर्स टू एक्स। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का हमने इनवर्स भी बता दिया एस के अंदर होगा। अब बिकॉज ऑफ एस इज एफ इज कम्यूटेटिव, विच इम्प्लाई एस इज आल्सो कम्यूटेटिव। ओके, एंड हेंस एस माइनस जीरो विद multiplicative operation is commutative multiplicative group. Okay, and also f is satisfy the distribution law also, and hence because of this s also satisfy distribution law. और अब हम इन चीज़ों से हम ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर चुकी है फील्ड की, तो हम ऐसे साफ साफ बोल सकते हैं कि एस प्लस इनटू अपने आप में फील्ड भी होगा, और बिकॉज एस इज ए सबसेट ऑफ एफ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एस प्लस इनटू इज सब फील्ड ऑफ फील्ड एफ प्लस डॉट। ओके,
यस, बिकॉज जो फील्ड की जो डेफिनेशन होती है, पहले अपन को उसको रिंग प्रूव करना होता है, और अपन को रिंग भी ऐसी चाहिए जो कम्यूटेटिव हो, जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड आल्सो उसका हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और वो एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। वो हमने सारी बात यहाँ पे प्रूव कर ली है। ओके, सो इस तरीके से ये थ्योरम का प्रूफ फिनिश हुआ।